राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। आपने जो भजन गाया था, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सेवा सेवा में गुजारो सारी जिंदगी। हमने एक माँ को अपने घर में रख लिया था, गांव की ये घूम रही थी, 2.5 साल उसको रखा अपने घर में आपकी कथा सुन के। कोरोना लगा था 22 मार्च को, तब रख लिया था। फिर वो 2.5 साल रखा तो वो हमको कहने लगी कि जल्दी दिखा के लाओ, नहीं कलंक लग जाएगा आपके। क्या दिखा के लाओ? तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो गिर पड़ी एकदम, कहने लगी जल्दी दिखा के लाओ, नहीं आपको कलंक लग जाएगा। तो हमने कुछ दिन तक सह लिया, वो काफ़ी वैसे बोलने लगी तो उसको छोड़ दिया, तो पाप लगेगा गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? अभी अपने घर में ऐसे पड़ी रहती है, तो क्या करें गुरुजी? उसको सेवा करना जितना कर सको कर लो, जितना उसका हेल्प कर सको। हाथ भी गिर गई है तो टूट गया, मगर डर की वजह से हम नहीं लाए उसको दोबारा। फिर भी आप इंसानियत के नाते आप बहुत अच्छे हैं कि आपने एक किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, आपने एक पुण्य किया। रत्ती भर भी आपने पाप नहीं किया। पर अभी भी एक तो बूढ़ों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोलना कम चाहिए। कम दिखता था गुरुजी उसको, और ये हाथ से रोटी बनाती थी तो ये जले थे हाथ, तो हमें आपकी कथा सुन के दया लगाई, बिल्कुल चेंज हो गया शरीर एकदम, ऐसा लगता है कि ऐसे सेवा में लगे रहे, तो रख लिया। तो अभी उनकी सेवा जो बन पड़े आपसे करते ही रहिए। गुरुजी कहने लगती है कुछ खिला देती हैं, और मांगती है तो दे देते हैं, तो बाद में कहती है कि कुछ खिला देती है ये। चलो फिर भगवान जाने, हमारे हिसाब से सबकी हेल्प करो, सबकी सेवा करो बस, ठीक है। और गुरुजी जी, हमारे पति संत रामपाल जी से जुड़े हैं, तो भगवान की अगर निंदा करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? कहाँ है, बात कराओ। नहीं है गुरुजी, वो बाहर रहते हैं, यहाँ के लिए भी नहीं आने देते, मना करते हैं, लेकिन इस बार कह दिया था चली जाओ, पहुँच के आए। तो आप ना अपनी भक्ति का रंग उन पर चढ़ा दो। नहीं मानते गुरुजी। वो क्या मानते हैं फिर? उन्हीं को मानते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, मतलब भगवान की पूजा नहीं करते वो लोग? वही गुरुजी को मानते, कहते हैं तुम आप भी उसी में जुड़ो, नहीं हम सब छोड़ देंगे। तो उनको ही भगवान मानते हैं? हाँ, उन्हीं की पूजा करते हैं। हम अपना अलग कमरा में भगवान रखते हैं, वो अलग एक कमरा में रखते हैं। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और गुरुजी देख रहे होंगे अगर, तो कहेंगे हमारी शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं देख रहे होंगे। ऐसे लोग सत्संग नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। वो ऑलरेडी इतना कुसंग कर चुके हैं कि सत्संग उन्हें समझ ही नहीं आएगा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि 1-1.5 साल से मैं आप भागवत सुन रही हूँ आपकी, और जब से मैंने मतलब मीट मछली खाती थी वो सब बंद कर दिया, और पूजा पाठ में भी लग गई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते हैं, घर में आता है। मतलब कहाँ है हस्बैंड आपके? घर पे हैं। ले आते समझा देते। हाँ, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो उसी चूल्हे पे बनता है, उन्हीं बर्तन में बनता है, तो क्या मुझे पाप चढ़ता होगा? नहीं, पाप तो देखो ऐसा है कि जो पाप करता है वो पापी होता है, जो खाए जो मारे वो पापी। आप तो पत्नी है आपका, तो जो घर की काम है वो तो आपको करनी है। आप पाप के भागीदार नहीं हैं, पर वो लोग पाप के भागीदार पूरे पूरे हैं। जी गुरुजी। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है गुरुजी, जैसे मतलब सबके संसार में सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, वो सब मतलब भगवान ने बनाए हैं, और सबका नेचर भी अलग अलग होता है, तो गुरुजी क्या वो भी नेचर भी भगवान ने बनाया है? भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। देखो, भगवान ने सबको मन एक सा दिया है, पर संग जिसका जहाँ जिससे हो गया उसका मन उसमें लग गया। आप कसाई के संग रहेंगे तो आपका मन मार काट में लग जाएगा, आप संतों के संग रहेंगे तो मन सत्संग में लग जाएगा। मन पर संग का प्रभाव पड़ता है। ईश्वर ने मन को कैसा भी नहीं बनाया, उन्होंने खाली कोरा कागज करके दिया है। अब उसमें आप जो रंग भरना चाहें अपने से भर लीजिए। ईश्वर ने कोरा कागज, मन को कोरा कागज कहते हैं। अब उसको जैसे रंग भरना चाहें आपको, आप भरिए अपने हिसाब से, अच्छा रंग बुरा रंग। संगत से गुण आते हैं, संगत से संग प्रभाव डालती है जीवन में। तो गुरुजी ये आदत जो कही जाती है कि आदत होती है, आदत वाले की आदत नहीं जाती, वो आदत क्या होती है? भाई शराबी की आदत है शराब पीने की, गंजेड़ी की आदत है गांजा पीने की, हमारी आदत है कथा सुनाने की। तो जिस सबकी आदतें हैं, अब क्या करो, आदतें जाती नहीं है, कुछ लोगों की चली भी जाती हैं। तो वो आदत जो है सत्संग से पड़ती हैं। सत्संग करेंगे तो गलत आदतें समाप्त हो जाएंगी, जय श्री। और कुसंग करेंगे तो अच्छी आदतें समाप्त हो जाएंगी। जी गुरु। खुश रहिए।